ये कहानी आपको एक कदम आगे ले जाएगी। बहुत सालों पहले एक राजा के जन्मदिन पर किसी ने उसे उपहार में 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी को कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहता था। पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों नाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? उस बाज को तुमने कैसे उड़ाया? किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस उस डाल को ही काट दिया जिस पर ये बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, हम सब भी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल ही जाते हैं। जन्म जन्म से वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी याद नहीं कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों में किया है, और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे हम ये सब भूल चुके हैं। दोस्तों, हर कोई जन्म से ही किसी न किसी चीज़ में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जो मेहनत करता है वही आसमान की बुलंदियों को छूता है। दोस्तों, अगर हमारी इस पोस्ट के माध्यम से आपको 1% भी फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।